गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर 4 है एज पर एनसीईआरटी बुक। दिस इज चैप्टर 4 बट यूनिट सिलेबस के अकॉर्डिंगली 13 मार्क्स में जो यूनिट हमारा चल रहा है ये वही यूनिट है अभी, यूनिट सेकंड। पहले दो चैप्टर्स में मिलाकर एक यूनिट बना 10 मार्क्स का, दूसरे थर्ड और फोर्थ चैप्टर मिलाकर हमारा 13 मार्क्स का एक यूनिट बनता है। तो ये 3-4 दिन में ये फिनिश हो जाएगा। तो आपका 23 मार्क्स का सिलेबस जो है वो विद नोट्स, विद स्टडी मटेरियल एंड दिस वीडियो लेक्चर्स, आपका 23 मार्क्स का सिलेबस जो है वो इसमें कवर हो जाएगा। तो आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। सो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस इकट्ठे रखने का, एक यूनिट बनाने का एक ही मकसद है। ये अलजेब्रा है और ये रिलेटेड टॉपिक है। तो होता क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम एक रियल नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। उसके कुछ रूल होंगे, वो हम सीखेंगे, अभी सीखेंगे। तो उस नंबर को डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो जब डेफिनेशन, कई बार डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की तरह एक अरेंजमेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर है जो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। सो अ नंबर, मैं रियल नंबर इसलिए बोल रहा हूं कि जब रियल मैट्रिक्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैट्रिक्स होंगी, हमारे सिलेबस में वो है नहीं, उस टाइम पे वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसलिए मैं नंबर लिख रहा हूं, वेदर रियल और कॉम्प्लेक्स। अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर matrix is called a determinant। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम एक रियल नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। अगर आपकी मैट्रिक्स ए है, ए, तो डिटर्मिनेंट ए जो है हम लिखते हैं लाइक दिस और लाइक दिस। और अगर आपको डिटर्मिनेंट ही दिया और आपने सिंबल खुद रखना है, फिर हम डेल्टा रखते हैं, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, समटाइम D1, D2 कैपिटल में। लेकिन अगर आपका मैट्रिक्स दी हुई है और मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट आपने रिप्रेजेंट करना है, तो वो लिखने का ये मेथड है DET, ए और डिटर्मिनेंट। अब इस रूल की बात करते हैं कि मैट्रिक्स है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उससे डिटरमिनेंट एक रियल नंबर है, वो नंबर बनाना कैसे है। तो सबसे पहले अगर मैट्रिक्स है 1/1, स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1, तो उस केस में डिटरमिनेंट ए सीधा वही नंबर होगा, व्हाटएवर नंबर। ये मॉड नहीं है कि आप पॉजिटिव कर देंगे, नहीं, दिस इज नॉट मॉडलेस। उसी तरह से पहले लाइन लिखी गई है। इसका पर्टिकुलर रूल है कि अगर वो 1/1 मैट्रिक्स है तो उसके साथ एसोसिएटेड रियल नंबर, जो उसके अंदर एक नंबर होगा, वही नंबर आप लिख देंगे। दूसरा है अगर 2/2 मैट्रिक्स हो, सपोज करें A1, A2, B1, B2, ये एक 2/2 मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट A जो होगा वो मेथड है, लिखना तो पहले इस तरह से, लेकिन ये लिखने का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। It does not mean that determinant is also an arrangement. Determinant is not an arrangement. तो क्या है determinant? इसको लिखने का ये मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, like this, A1 B2 minus B1 A2, so this is the number। अब ये एक्सप्रेशन दिख रही है आपको भाई, जब हम 1 2 3 4 लेंगे, then determinant A 1 2 3 4, this is 1 into 4 minus 2 into 3, this is 4 minus 6, this is minus 2। तो देख लें, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ये रियल नंबर एसोसिएटेड है। ये मेथड है। 1/1 के लिए भी हो गया, 2/2 के लिए हो गया। अब हम 3/3 के लिए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे बनाया जाता है एक मैट्रिक्स से। तो डिटर्मिनेंट अरेंजमेंट नहीं है, मैं घड़ी घड़ी यही बोल रहा हूं। डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के
साथ एसोसिएट होता है। सपोज करें ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर साइन एसोसिएट कर देना रफली। प्लस से स्टार्ट करना है हमेशा, प्लस माइनस प्लस। बाकियों को भी करना चाहो तो वैसे ही आप इसमें भी प्लस है तो माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको रो कहते हैं, रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। ये जो लाइन है, और इस तरह से जो लाइन है, ये लाइन होगी पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम C3। रोज और कॉलम्स क्या होते हैं वो मैट्रिक्स में पढ़े आपने। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, एकदम सॉल्व नहीं होगा ये 3x3, तो एक्सपेंड along R1। R1 मींस रो फर्स्ट। सो लेकिन पहले डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट कैसे लिखा जाता है, इस तरह से। इसमें रेक्टेंगुलर एरे हो, इसमें एरे की बजाय एरे के प्लेस पे पैरेलल लाइंस होती है, वो चाहे 1x1 हो, चाहे 2x2 हो, चाहे 3x3, सिंपली ये पैटर्न है। अब आप इस पे प्लस माइनस प्लस, सो एक्सपेंड along R1, we get determinant A is equal to, सबसे पहले प्लस A1 इसको लिख देना है, फिर A1 जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको ओमिट करना है, उसको छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो हमारे पास बचा B2, B3, C2, C3। उसके बाद माइनस A2। अब A2 जिसमें है वो रो और कॉलम छोड़ दें, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, B1, B3, C1, C3 प्लस A3, ये भी छोड़ दिया, ये भी B1, B2, C1। सो ये हो जाएगा, दिस इज A1। अब ये 2x2 है तो ये हो गया B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B3। तो ये एक्सप्रेशन जो है, जब नंबर्स आप इसकी जगह लिखोगे तो ये नंबर्स। दिस इज द मेथड टू एक्सपेंड, टू इवैल्यूएट अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो है वो हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपने ध्यान रखनी है, कुछ नोट्स हैं जिन पे ध्यान रखना है आपने। आप अगर इसको साइन अलॉट पूरे को करो, ये मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन नहीं है, साइन से बाहर एक्सपेंशन में लिखने के लिए। तो प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस प्लस। आप पहला नोट ये है कि आप एक्सपेंशन जो है एनी रो और कॉलम, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक्सपेंड करें, आंसर हमेशा सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं। आप फर्स्ट रो से करें, सेकंड रो से करें, थर्ड रो से करें, फर्स्ट कॉलम से करें, सेकंड कॉलम से करें, थर्ड कॉलम से करें, आंसर विल बी द सेम। फिर इसमें आपके पास चॉइस बन जाती है। आप जिस रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हैं उसके एलिमेंट्स, उसकी एंट्रीज मल्टीप्लाई होती है। लिहाजा फॉर द सेक ऑफ सिंपल easier calculations we should expand the determinant along that particular row or that particular column which has maximum number of zeros। जितने, मान लो इसमें A1 और A2 जीरो हो तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, आपको वैल्यूएट करने की जरूरत नहीं। ये पूरी टर्म जीरो हो गई, आपको वैल्यूएट, आप उसे वेट कर कैलकुलेशन करनी। तो हमेशा उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एक। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके पास इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के 6 ऑप्शन, 6
3 along rows and 3 along columns। फिर दूसरी चीज जो नोट करने वाली कि सही प्लस माइनस साइन कभी भूल गया, आप एक तो इसको इस तरह से याद रखें कि आपने डिटरमिनेंट को प्लस से स्टार्ट करना है, फिर आगे माइनस प्लस अल्टरनेटिवली कहीं भी दो, चाहे कॉलम देखें चाहे रो देखें, कहीं भी दो लगातार कंटिन्यूअसली दो प्लस या दो माइनस साइन नहीं आएंगे। दूसरा, ये प्लस या माइनस इनमें मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं करने, ये सिर्फ एक्सपेंशन में लिखने के लिए साइन है। फिर भी इसको याद रखना है। तो आपके अगर सपोज करो एलिमेंट आई जे है, जैसे ये a11, ये a12, ये a13, ये a21, तो आपने इंडिसेस का सम करना है। अगर i प्लस j इवन हुआ तो साइन पॉजिटिव, अगर i प्लस j ऑड हुआ तो साइन नेगेटिव। देखिए आप 1 प्लस 1 2 तो साइन पॉजिटिव, 1 प्लस 2 3 तो साइन नेगेटिव, a13 तो 1 प्लस 3 4 तो साइन पॉजिटिव। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ये थोड़ी सी इसकी डिटरमिनेंट की जानकारी, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो हम पहली एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको डिटरमिनेंट जो एक नंबर होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट, उसको इवैल्यूएट कैसे करना है वो प्रोसेस आपको ध्यान में आ जाए, ताकि कल हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो पढ़ सकें। सो एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 2 4 माइनस 5 माइनस 1। बहुत इजी है आपके लिए। 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 5, so this is minus 2 plus 20, this is 18. This is your answer. Question number 2, first part, let delta is equal to so this is cos into cos square, या अभी लिखना है तो पूरा एक्सपेंशन, अभी स्टार्टिंग है तो पूरी एक्सपेंशन लिखना, माइनस साइन थीटा इनटू माइनस साइन थीटा, सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन, दिस इज 1। सेकंड पार्ट आप प्रूव करें, सेम इसी तरह से है, कोई परेशानी नहीं है। Question number 3, given matrix is 1 2 4, then show that 2 times a, so therefore 2a means 2 into, this is 2 4 8 4, this implies minus 24. Keep it first. Also, this implies 4 determinant A is equal to 4 into minus. This is minus 24. Second, from first and second, we get 2 times a is equal to 4, hence the proof. क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, वो आप खुद करेंगे, बस वहां डिटरमिनेंट 3/3 है, तो 3/3 के मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट है वो करा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, first part, let delta is equal to 3 minus 1 minus 2। यहां डिटरमिनेंट ही दिया होता, अगर मैट्रिक्स दी होती तो हम इसका डिटरमिनेंट पैरेलल लाइंस लिखकर लिखते हैं, इसका नाम नहीं दिया था मैंने, नाम डेल्टा डाला।
अब मैं इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकता हूं, आंसर विल बी द सेम। मैंने एडवाइस ये की आपको कि जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो वहां से एक्सपेंड करना चाहिए। तो आप लिखें एक्सपेंड अलोंग R2, क्योंकि R2 में 2 जीरो वी गेट। सो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा डेल्टा इज माइनस 0। बाकी लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो आप लिख दें। देखिए ये आएगा 1 माइनस 2 माइनस 5 0 फिर प्लस 0, इसके साथ भी लिखने की नहीं है, लेकिन लिखना है तो 3 माइनस 2 3 0। ध्यान रखना ये वाले साइन जो प्लस माइनस ऊपर होते हैं ये इन्वॉल्व नहीं करने, ये सिर्फ बाहर लिखने के लिए। उसके बाद माइनस माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 5। ये दो मैंने पहले आप सिर्फ 0 लिख सकते थे, क्योंकि 0 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 ही होने हैं। 0 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू माइनस 15 माइनस माइनस 3, दिस इज माइनस 15 प्लस 3, सो दिस इज माइनस 2। तो मैंने R2 से किया, आप R1 से नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर्स की मैट्रिसेस हैं, तो ये इतनी टफ डिटरमिनेंट है नंबर्स हैं इनमें, तो ये इतनी कैलकुलेशन टफ नहीं होगी। जब इसकी जगह पर सिंबल्स हो एक्सप्रेशंस हो तो फिर जहां ज्यादा जीरो हो वहां से आप एक्सपेंड करेंगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगी, और अगर आप एक्सपेंड जिसमें जीरो कम है वहां से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सो इट इज wise to expand along that particular row or that particular column which has maximum number of zeros। 3 पार्ट और है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है, आपने 3/3 डिटरमिनेंट है एक्सपेंड करना है। एक्सपेंशन मैंने जनरली बताई, उसके बाद ये क्वेश्चन करके बताया, आप इसको प्रैक्टिस करें। बहुत क्वेश्चन आने हैं आगे भी जिनमें आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने हैं, आज घर में अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, गिवन 2 4 5 1 2x 4 6x। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि बच्चे तो है वो मैट्रिसेस पढ़ के आए होते हैं, जस्ट अभी कंक्लूड की कल, तो मैट्रिसेस पढ़ी होती है, दो मैट्रिसेस इक्वल होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो इक्वलिटी की डेफिनेशन 2 = 2x, बच्चे ये करके आंसर 1 निकाल देते हैं, जो कि गलत है। ये गलत आंसर है क्योंकि ये अरेंजमेंट नहीं है, यहां मैट्रिक्स की इक्वलिटी की डेफिनेशन नहीं एप्लीकेबल है, ये डिटरमिनेंट है, ये नंबर्स हैं, तो आप इन नंबर्स को कैलकुलेट करके देखो। सो दिस इंप्लाइज 2 - 20 is equal to 2x square minus 22. This implies -18 plus 24 is equal to 2x square. This implies 2x square is equal to 6. This implies x square is equal to 6/3. So this implies x is equal to plus minus square root of 3. So answer check कर लेते हैं। 7th question, exercise 4.1. 4.1 7th question, x is plus minus root। इसमें एक पार्ट और है, आई होप के वो पार्ट बिल्कुल सेम। मैंने ये करवाने का कोई इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये इसलिए करवाया कि आपको वो मैट्रिसेस वाला कंफ्यूजन इसमें ना रहे। मैट्रिसेस का कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने ये पार्ट आपको कराया। अब एक पार्ट और है, एक मल्टीपल चॉइस है, ये आप प्रैक्टिस करें, इनकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम कल जो है डिटरमिनेंट्स आगे इजीली पढ़ सकेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज हम इजीली पढ़ सकेंगे। ज्यादा फोकस जो है 2/2 तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मैक्सिमम फोकस जो आप लोगों ने रखना है वो आपका फोकस रहेगा 3/3 मैट्रिक्स, और हर मैट्रिक्स को रो 1 से ही एक्सपेंड करें ऐसा नहीं है, जिसमें मैक्सिमम 0 वहां से एक्सपेंड करें, या अगर 0 नहीं है मैक्सिमम अदरवाइज मैट्रिसेस हैं तो आप उनके डिटरमिनेंट जब बनाओ तो पहले एक रो 1 से करो, उसी को रो 2 से भी करो, कॉलम 1 से करो, ताकि प्रैक्टिस हो।